आज रात 12 बजे से आपके सभी 2000, 500 और 100 के नोट जो हैं लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। यदि ऐसी खबर आपको फिर से जो है वो अपने जीवन में दोबारा सुननी पड़े तो आपको कैसा लगेगा, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई एक बार फिर जो है वो किसी केंद्रीकृत जो है व्यवस्था के अधीन जो है गैर कानूनी कर दी गई है। मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं बैंको कैरियर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को, जिस पे आज अपन एक महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। अपन जो है वो आज बात करेंगे कि जिस पैसे को जो है वो आप निवेश करना चाह रहे हैं, आपके पास एक ऐसा विकल्प है जिसमें लाखों गुना आप पैसा जो है वो चंद सेकंडों में बना सकते हैं, लेकिन उसकी वैलिडिटी क्या है, इसी के बारे में आज अपन जो है वो आगे इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अब अपन बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। सरकार जो है लगातार इसके ऊपर अपने वक्तव्य दे रही है और लोग जो हैं वो अभी हाल ही के अंदर ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चला रहे हैं कि इंडिया वांट्स क्रिप्टो। ये क्रिप्टो और बिटकॉइन जो है वो लगभग एक ही चीज है, यानी एक तरीके से प्राइवेट जो है वो डिजिटल करेंसी इसको कहा गया है सरकार के द्वारा। अब इसको सरकार लगाम लगाने के लिए जो है वो क्रिप्टो बिल 2021 लाने जा रही है। लेकिन सरकार को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि वो इस तरीके की चीजों को लगाम में लाना चाह रही है। यदि आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूं कि देश के अंदर जो है वर्तमान में लगभग 1 करोड़ लोगों से भी ज्यादा लोगों ने बिटकॉइन के अंदर अपना पैसा लगा रखा है। यदि कुल अमाउंट की बात की जाए जो है वो विशेषज्ञों के अनुसार, तो वो अमाउंट 10,000 करोड़ से भी वो राशि ज्यादा है। तो आज अपन जो है वो इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि जिस पैसे को जो है 2009 के अंदर जब वैल्यू उसकी जो है वो $1 भी नहीं थी, और आज जो है वो वैल्यू जो है वो $51,000 को भी क्रॉस कर गई है। यदि आप इंडियन करेंसी के बारे में बात करेंगे तो भारतीय मुद्रा के अंदर उसकी वैल्यू आज के अंदर जो है लगभग 40 लाख से भी ऊपर उसकी वैल्यू है। और दिन प्रतिदिन उसके अंदर इतना वॉलेटिलिटी या फ्लक्चुएशंस देखने को मिलता है जो किसी भी जो है वो ट्रेडिंग के अंदर देखने को नहीं मिलता। तो आज अपन बात करेंगे कि किस तरीके से जो है वो ये चीज काम करती है और किन मुद्दों का अपन को जो है वो आने वाले भविष्य के अंदर ध्यान रखना चाहिए। विश्व के अंदर सबसे बड़े निवेशक से संबंधित जो विशेषज्ञ हैं, जिन्हें वॉरेन बफेट के नाम से जाना जाता है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात जो है वो अपने जीवन में कही है कि आप जो है यदि अपने पैसे को इस जगह या उस जगह निवेश नहीं करते हैं जहां पे आप सोते समय भी पैसा कमा रहे होते हैं, तो ऐसा यदि आप जीवन में नहीं कर देंगे तो आपको मरते दम तक जीवन भर जो है वो काम करते रहना पड़ेगा। वर्ष 2018 के अंदर देश के अंदर आरबीआई ने जो है वो एक सर्कुलर बैंकों को जारी किया कि कोई भी बैंक किसी भी ग्राहक को यह अधिकार नहीं देगा कि वो अपने बैंक के माध्यम से किसी को बिटकॉइन परचेज जो है वो कर सके। लेकिन वर्ष 2020 के अंदर इसी जो है वो चीज को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश निकाला कि देश के अंदर जो है वो कोई भी व्यक्ति बिटकॉइन को जो है वो खरीदने के लिए बैंकिंग चैनल के खातों का इस्तेमाल कर सकता है। तो आप इन चीजों को जो है वो समझ गए होंगे कि इसकी चर्चा देश के अंदर 2018 से ही चल रही है, जब से जो है वो आरबीआई ने इसके ऊपर सर्कुलर जारी किया था। लेकिन मुद्दा यह है कि जब आप इस तरीके की चीजों के बारे में पढ़ते हैं या चीजों को जो है वो समझ रहे हैं और लगभग आपके पड़ोसी या आपके दोस्त आपको बार बार बोलते हैं कि मैंने इतना पैसा कमाया है, इतना पैसा इन्वेस्ट करके मैंने जो है वो चंद सेकंडों में मैं करोड़पति बन गया हूं या लखपति बन गया हूं, लेकिन आपको उस समय इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि ये है क्या चीज और इसके बारे में जो है वो कौन कौन सी चीजों को आपको आने वाले भविष्य के अंदर ध्यान रखना है। वर्ष 2008 के अंदर जब पूरे विश्व के अंदर आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था, तो उस समय जो है वो क्या हुआ कि लोगों के दिमाग में या लोगों के जहन में एक ही बात आई कि हम जो पैसा जिंदगी भर कमाते हैं उसके ऊपर क्यों सेंट्रलाइज रूप से जो है वो कुछ एजेंसियां नियंत्रण कर रही है। जैसे अपन जीवन में पैसा कमा रहे हैं और आरबीआई का पूरा नियंत्रण है, सरकार का पूरा नियंत्रण वहां पे है, तभी तो जो है वो रात को 12 बजे से ऐसी घोषणाएं की जाती हैं कि आपकी जो है वो मुद्रा गैर कानूनी हो जाएगी या वैध मुद्रा नहीं रहेगी। तो 2008 के बाद में आर्थिक मंदी जो विश्व के अंदर आई, उसके बाद में कई देशों ने जो है वो बहुत बम्पर तरीके से नोट छापने स्टार्ट किए।
लेकिन एक व्यक्ति जो एक अलग ही सोच के साथ देश के अंदर जो है वो विदेशों के अंदर या अलग अलग देशों के अंदर जो चल रहा था, उसकी सोच पे वो व्यक्ति काम कर रहा था, या वो व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है, उसे पूरे विश्व के अंदर आज सतोशी नाकामोटो के नाम से जाना जाता है। अभी वो फिलहाल बताए जा रहे हैं कि इस विश्व से चले गए हैं, लेकिन उनकी कंसेप्ट आज मार्केट के अंदर धूम मचा रही है। वो कंसेप्ट है बिटकॉइन। वर्ष 2009 के अंदर इसको मार्केट के अंदर सतोशी नाकामोटो ने जारी किया, और जो है वो ये खलबली मार्केट के अंदर जो है वो मचा दी कि आने वाले समय के अंदर हम ऐसी मुद्रा को जो है वो रूबरू होंगे जिसके ऊपर किसी भी केंद्रीय एजेंसी का नियंत्रण नहीं रहेगा। और इसी डर से सरकार, जो भारतीय सरकार है, वो उसके अंदर यही डर जो है वो समाया हुआ है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि आने वाले समय के अंदर इंडियन करेंसी खत्म हो जाए और लोग सिर्फ बिटकॉइन के अंदर ही जो है वो डील करें। तो यही बात सबसे महत्वपूर्ण आपको समझनी है कि सरकार के अंदर वो कौन सा डर है जो उसे जो है वो क्रिप्टो बिल लाने के लिए 2021 में मजबूर कर रहा है। तो वो यही बिल है कि यदि बिटकॉइन का सर्कुलेशन देश के अंदर बढ़ता चला गया तो देश की के अंदर केंद्रीय बैंक या जो है वो सरकार का जो भागीदारी रुपए जारी करने में है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब यही है कि आने वाला समय जो है वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े जो है वो बिजनेसमैन यही मानते हैं कि बिटकॉइन आने वाले समय के अंदर मौजूदा मुद्रा की व्यवस्था को जो है वो खत्म कर देगी और कंप्लीटली डिजिटल करेंसी का युग जो है वो विश्व के अंदर रहेगा। तो अब अपन जानते हैं कि बिटकॉइन की वैल्यू इतने कम समय में इतने क्यों बढ़ गई है। आपको पता ही होगा कि किसी भी चीज की डिमांड और सप्लाई का नियम जब काम करता है तो उस चीज की वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है। जब सतोशी नाकामोटो ने पूरे विश्व के अंदर 2008 के अंदर जो ये कंसेप्ट लेके आए थे, 2008 के एंडिंग में 2009 में उन्होंने लॉन्च कर दिया था, तो उन्होंने इस चीज की जो बिटकॉइन की जो वैल्यू है कि भाई कितनी जो है वो अमाउंट को के रूप में इसको विश्व के अंदर उतारा जाएगा, तो वो अमाउंट थी 21 मिलियन, यानी 21 मिलियन तक ही बिटकॉइन विश्व में आ सकते हैं। लगभग 18 मिलियन के आसपास बिटकॉइन अब तक विश्व के अंदर आ चुके हैं और बताया जा रहा है कि पूरे विश्व के अंदर 2140 वर्ष में जो है वो आखिरी बिटकॉइन जो है वो बनाया जाएगा, क्योंकि बिटकॉइन एक विशेष एल्गोरिदम कंसेप्ट पे आधारित है जिसे कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता या हैकर जो है वो आसानी से हैक नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो सारी की सारी व्यवस्था है ये एक बिटकॉइन की ब्लॉकचेन प्रणाली पे आधारित है जिसमें सारे जो हैं वो आपस में मिले होते हैं। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक लेजर के अंदर संकलित रहता है जिसमें दो व्यक्तियों के बीच में जो पैसे का लेन देन हो रहा है उसे आपस में जो मेंबर्स हैं वो देख सकते हैं। लेकिन आप देखते होंगे कि जब आप सामान्य बैंकिंग व्यवस्था में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर कर रहे होते हैं तब उसके ऊपर या तो आप खुद नजर डाल सकते हैं या जिस व्यक्ति को भेजा गया है वो नजर डाल सकता है या बैंक उसको देख सकता है। लेकिन इस व्यवस्था में उस चैनल के अंदर जितने भी लोग हैं वो ये ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं और उसकी ऑथेंटिसिटी को यहां पे जो है वो उसके ऊपर नजर बनाए हुए रख सकते हैं। तो इस बात से अपन को यह समझ में आया कि बिटकॉइन आने वाले समय के अंदर विश्व के अंदर सीमित संख्या के अंदर यानी 21 मिलियन की संख्या में ही रहेगा। जब कोई चीज सीमित जो है वो मात्रा के अंदर विश्व के अंदर रहती है तो उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जाती है। एलन मस्क भी इसी कंसेप्ट को मानते हैं और उन्होंने अभी हाल ही के अंदर अपनी पूंजी जो है वो बिटकॉइन के अंदर लगाई है और इसीलिए वो इस चीज धारणा को भी जो है वो यहाँ पे मानते हैं कि आने वाले समय के अंदर बिटकॉइन जो है वो भविष्य की मुद्रा के रूप में काम करेगी। और इन्हीं सब जो है वो विचारधाराओं या विचारों को ध्यान में लाते हुए भारत सरकार के जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि वो इस साल क्रिप्टो बिल को लेके आएंगे और उसके तहत या तो जो है वो इसके ट्रेडिंग पे 18% तक जो है वो टैक्स ला सकते हैं या उसके ऊपर जो है वो बैन देश के अंदर जो है वो लगा सकते हैं। और सरकार का इन्हीं सब विचारधाराओं के साथ साथ ये मानना भी है कि वो अपनी पब्लिक क्रिप्टो करेंसी भी जो है वो देश में लाने जा रही है। पब्लिक क्रिप्टो करेंसी का मतलब है जिसके ऊपर सरकार का नियंत्रण रहेगा। अभी आप बिटकॉइन या फिर ईथर जो भी करेंसियां सुनते हैं उसके ऊपर सिर्फ प्राइवेट जो है वो नियंत्रण है, प्राइवेट एक लोगों का समूह है, उन्हीं का नियंत्रण है। तो ये सारी चीजें आज अपन ने जो है वो बिटकॉइन के लिए जानी कि किस तरीके से जो है वो बिटकॉइन एक जो है वो भविष्य की मुद्रा है और इसमें लोग निवेश करके जो है वो पैसा कमा रहे हैं क्योंकि उसकी मांग जो है वो अभी धीरे धीरे बहुत बढ़ने लग गई है, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसमैन भी उसके अंदर पैसा लगा रहे हैं। तो लोगों को लग रहा है कि ऑथेंटिसिटी उसके अंदर है और इसीलिए उसकी डिमांड बढ़ रही है और लगातार उसकी वैल्यू बढ़ रही है।
लेकिन यदि आप एक अच्छे निवेशक बनना चाहते हैं तो इस बात का भी जो है वो आखिर में ध्यान रखें कि कोई भी चीज जो 30% से ज्यादा एक सिंगल डे के अंदर फ्लक्चुएशन दिखाती है, यानी इतना बड़ा फ्लक्चुएशन जब इस चीज के अंदर होता है तो वो ऑथेंटिक भी जो है या उस पर विश्वास भी जो है वो यहां पे ज्यादा नहीं किया जा सकता। लेकिन जो है जब निवेशकों की बात होती है तो वो हमेशा एक बात जरूर कहते हैं कि हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न, यानी जीवन में जितना आप जो है वो रिस्क लेंगे उतना ही आपको जो है रिटर्न के रूप में वो पैसा जो है वो आमदनी दे के जाएगा। इस वीडियो को समय देने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आखिर में मैं आपको एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि आपको यदि ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ आप जरूर शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें कि आप किन नए मुद्दों के ऊपर जो है वो वीडियो आने वाले समय में मेरे द्वारा देखना चाहते हैं। धन्यवाद।